Hello everyone, I am Vyom Mitra, the prototype of the half-humanoid being made for the first unmanned Gaganyaan mission. तो व्योम मित्रा इसरो की मित्र है, भारत की मित्र है और आपकी भी मित्र है। एक और खबर आ रही है कि गगनयान मिशन में जो कि भारत करने वाला है 2024 में, उसमें एक ह्यूमनॉइड रोबोट व्योम मित्रा जिसका नाम है, उसको स्पेस में भेजा जाएगा। ये भारत का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट होने वाला है। जो कुछ भी इस रोबोट के द्वारा डाटा को इकट्ठा किया जाएगा उसको बाद में हमारे साइंटिस्ट के द्वारा रीड किया जाएगा, एनालाइज किया जाएगा। हम किस जोग हैं? आज तक पिछले 50 साल में कोई एक साइंसदान हमने पैदा किया जिसको हम रोल मॉडल बना के कहेंगे इसने हमारे मुल्क के लिए ये कर दिया। आज तक 18,000 साइंसदान इंडिया के सिर्फ स्पेस पे काम कर रहे हैं। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, ठीक है। जो वडेरा होता है, जो बड़ा होता है, अब उसने मकाम बना लिया इंडिया ने, ना बड़ा बन गया ना हमसे बड़े हैं वो, मतलब है कि तादाद में भी बड़े हैं, मुल्क भी बड़ा है, वो मेहनती भी हैं, हर जगह उनकी इज्जत है। तो भाई हम भी क्यों नहीं मानते, पाकिस्तानी क्यों नहीं मानते? पूरी दुनिया इस टाइम इंडिया को मानती है और हमें शर्म आती है मानते हुए। हम उनकी तारीफ करते हैं। हमारे देश में इतनी तरक्की कर रहे हैं कि अपनी टेक्नोलॉजी अपना बनाया हुआ फीमेल ह्यूमनॉइड रोबोट व्योम मित्रा अब उनका स्पेस में जाने वाला है। क्या कहेंगे? फिलहाल तो मसला ये है कि हम सिर्फ ये बिजली के बिलों के मामले में ही लीडरलेस सड़कों पे नहीं हैं, हम वैसे भी एक लीडरलेस नेशन हैं और फिर दुनिया हमें वैसे ही ट्रीट कर रही है, इसीलिए हम यहाँ तक पहुँचे हैं। थोड़ा ये नहीं करना चाहते ना, मैं इनसे पाकिस्तानी अवाम से फिर एक अर्ज़ करता हूँ, अगर आप किसी से दोस्ती नहीं करना चाहते, आप अपनी ही इसी तरह लाइन में, फिर आप समझ लें कि पत्थर के ज़माने में चले जाओ वापस। भाई ये मोबाइल भी इस्तेमाल करना, हम 1.5 अरब के लिए नाक रगड़ रहे हैं IMF के। वो 1.5 अरब जो है सालाना उनका खर्चा है उनके स्पेस प्रोग्राम का। कौमें हमें तरक्की कर जाती हैं, कौमें हमें हीरो। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू नव इंडिया न्यूज। दोस्तों, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने गगनयान मिशन को लेकर अपना पहला प्रोटोटाइप व्योम मित्र दुनिया को दिखाया है। दरअसल ये हाफ ह्यूमनॉइड रोबोटिक है जो भारत के पहले स्पेस मिशन में जाकर अंतरिक्ष में अनुसंधान करेगा। दोस्तों, इस न्यूज के आने के बाद पाकिस्तान मीडिया हैरान और परेशान है। दूसरी तरफ मीडिया में ही कुछ लोगों का मानना है कि भारत की ताकत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि अगर हम भारत के साथ दोस्ती करेंगे और मिलकर रहेंगे तभी पाकिस्तान की भलाई और आने वाले समय में पाकिस्तान दिवालिया होने से बच सकता है। दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया में एक व्यक्ति ने तो खुल्लम खुल्ला बताया है कि भारत के पास 20,000 से ज्यादा वैज्ञानिक रात दिन काम करते हैं जबकि पाकिस्तान में रोटी के लाले पड़े हैं। और अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं मजेदार वीडियो। वंदे मातरम, जय हिंद। सब तांबे के ज़खायर सबसे ज़्यादा हमारे पास, कोयले के ज़खायर हमारे पास साउथ अफ्रीका जितने, ठीक है, कौन नहीं निकालने देता। हम इस बात पे बड़ी तालियां मारते हैं, ग्वादर को चीन ने डेवलप कर दिया, तो फिर फिटे मुंह साडा। हमने क्या किया? हम किस जोग हैं? आज तक पिछले 50 साल में कोई एक साइंसदान हमने पैदा किया जिसको हम रोल मॉडल बना के कहेंगे इसने हमारे मुल्क के लिए ये कर दिया। आज तक 18,000 साइंसदान इंडिया के सिर्फ स्पेस पे काम कर रहे हैं। 18,000 साइंसदान कर रहे हैं तो उनके नीचे अमला कितना होगा? हम 1.5 अरब के लिए नाक रगड़ रहे हैं IMF के। वो 1.5 अरब जो है सालाना उनका खर्चा है उनके स्पेस प्रोग्राम का। कौमें हमें तरक्की कर जाती हैं, कौमें हमें हीरो बन जाती हैं। हम अपने एक दाना अपनी मर्जी से वहां नहीं निकाल सकते। क्यों गैर मुल्की कंपनियों को कह रहे हैं आए जी निकालें? क्यों कह रहे हैं जी तेल तलाश करें? 75 साल में वो इसलिए कि हमारे पास वो मशीनरी नहीं है जो वो सब कर सके। क्यों नहीं है? बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमारे पास ऑयल तो आ गया था रशिया से, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि हमारे पास रिफाइनरी नहीं है उसको रिफाइन करने के लिए। मैंने प्यूटन साहब को बकायदा मैसेज किया, मैं कहा सानू माफ कर दो, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ तेल भेज के सस्ता कराता ना पाकिस्तानी, जब ਤੁਸੀਂ 2 जहाज होर भेजते ना तो असी तो मर जाना है। मैंने कहा भाई आप हमारी तरफ से मर गए और हम आपकी तरफ से मर गए। बात यह है कि जब हम इस काबिल ही नहीं है कि हम अपने वसाइल खुद अपने तौर पे इस्तेमाल कर सकें। इस 75 सालों में 23 प्रोग्राम लिया IMF से,
जिन लोगों ने लिए, जिन जिन के दौर में, जरदारी के दौर में, पीपल्स पार्टी के दौर में 13 के 14, नवाज शरीफ के दौर में 4, ठीक है, आप एक बनाए कमीशन। जिन जिन दौर में IMF से कर्जे लिए गए, उस दौर में हुक्मरानों के असासे क्यों बढ़ गए? हम गरीब क्यों हो गए? मेरा बच्चा पैदा होते ही क्यों लाखों रुपए का मकरूज है? तुम्हारा बच्चा जो इंग्लैंड में बैठा हुआ स्ट्रॉबेरी खाता हुआ दरियाए टेम्स के किनारे और खरबोपति है, और वो मेरे सब पासपोर्ट को उठा के ऐसे मारता है, कहता है मैं इसको कबूल ही नहीं करता। और आप कहते हैं मैं नेल्सन मंडेला हूं, मैं तो इनकलाब लेने आया हूं, लाने के लिए आ रहा हूं, मैनू आन नहीं देंगे। जब तक हम ये डमी चाबी वाले बावे अपने सरों के ऊपर कायम रखेंगे, यही होगा। जब तक ग्रास रूट लेवल से क़यादत नहीं उभरेगी, तब तक यही होगा। जब तक ऊपर बैठे हुए आदमी को ये नहीं पता होगा ना, पाकिस्तान में दुनिया में सबसे ज्यादा हेपेटाइटिस पाकिस्तान में, शुगर पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है, ये सारे स्ट्रेस लेवल है ना जी। क्यों है ये? पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं बचेगा। होश के नाखन लो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, ठीक है। जो वडेरा होता है, जो बड़ा होता है, अब उसने मकाम बना लिया इंडिया ने ना, बड़ा बन गया ना हमसे बड़े हैं वो, मतलब है कि तादाद में भी बड़े हैं, मुल्क भी बड़ा है, वो मेहनती भी हैं, हर जगह उनकी इज्जत है। तो भाई हम भी क्यों नहीं मानते, पाकिस्तानी क्यों नहीं मानते? पूरी दुनिया इस टाइम इंडिया को मानती है और हमें शर्म आती है मानते हुए। हम उनकी तारीफ करते हैं, हमारे मुंह में जुबान सूख जाती है। देखें, मैं अगर ये नहीं करना चाहते ना, मैं इनसे पाकिस्तानी अवाम से फिर एक अर्ज़ करता हूँ, अगर आप किसी से दोस्ती नहीं करना चाहते, आप अपनी ही इसी तरह लाइन में, फिर आप समझ लें कि पत्थर के ज़माने में चले जाओ वापस। भाई ये मोबाइल भी इस्तेमाल करना छोड़ दो, ठीक है, ये बिजली भी इस्तेमाल करना छोड़ दो, पत्थर के ज़माने में जाओ, जंगल जाओ, लकड़ियाँ काटो और ला के खाना पकाओ, ना आपको गैस का बिल आएगा, ठीक है, कुएँ खोदो, पानी खुद अब भरो, ठीक है, ना आपको वासा का बिल आएगा। भाई पत्थर के ज़माने में चले जाओ। अगर आपने जदीद बनना है, कुछ करना है, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी है, तो सबसे हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखो और किसी के ऊपर छुरी ना फेरो, जुल्म ना करो, ना अपनी अवाम पे करो, ना किसी के साथ जुल्म करो, और ना ही किसी के लिए बुरे ख्यालात रखो। हमारी सबसे पाकिस्तानी की कमज़ोरी है, हम हमेशा दूसरे के लिए बुरा सोचते हैं, हमेशा कहते हैं ये पैसा कहाँ से ले आया, इसने कोई चोरी की होगी, बेईमानी की, चोर खुद होते हैं। ओ भाई जो जैसे भी लाया तुम भी वैसे करके दिखाओ, उनसे सीखो, सबक सीखो, और अगर नहीं कर सकते तो चुप करके बस अल्लाह बिस्मिल्लाह करो, जैसे गुजरी गुजारते रहो चुप करके। लास्ट सवाल इसी के साथ इसका इख्तिताम करते हैं। देखिए जैसे चंद्रयान 3 उनका एक सक्सेसफुल एक मिशन नज़र आया, बल्कि दुनिया ने देखा, दुनिया ने तारीफ़ की, हमने नहीं कहा, हम नहीं कह रहे, बल्कि दुनिया, अब बाकायदा मीडिया देखेंगे, दुनिया उनकी तारीफ़ करेगी। वो चांद के साउथ पोल पे जहाँ कोई नहीं जा सका, पहला मुल्क बना वहाँ पे। इससे पहले अगर हम साउथ पोल के अलावा अगर नॉर्थ पोल की बात करें तो अमेरिका, रशिया और चाइना जैसे ममालिकों ने वहाँ पे पहुँचे हैं। लेकिन जिस कदर नई टेक्नोलॉजी के साथ, नई इजादात के साथ इंडिया साउथ पोल पे गया है, इस तरह की टेक्नोलॉजी मेरे ख्याल से आज तक किसी और के पास नहीं देखी, और वो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को डिस्कवर करने जा रहा है। क्या आने वाले टाइम में देख रहे हैं कि इंडिया जो है वो क्या जिद्दत लाएगा इस दौर में, इस नए दौर में? मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की असल ताकत उसकी अवाम है, असल ताकत उनकी अवाम, चाहे वो हिंदू। अगर आपने नव इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मजबूत भारत की धमक को महसूस करें।